तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी विटारा और आज मैं आपके लिए ई विटारा का डिटेल ड्राइव रिव्यू पेश कर रहा हूं। आज तक हमने इस गाड़ी को 800 किलोमीटर चला लिया था, जहां पर आपने देखा कि मैं इस गाड़ी को दिल्ली से ग्वालियर फिर भोपाल और आगे ये गाड़ी कन्याकुमारी की। लेकिन आज मैं दोबारा दिल्ली आया हुआ हूं और इस गाड़ी को डिटेल में एक्सपीरियंस करेंगे। आज हम इस गाड़ी को ना इस तरीके से देखेंगे कि अगर कोई ओनर इस गाड़ी को ले रहा है तो उसको क्या फील होगा, और अगर आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना चाहते हैं, मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार में क्या आपको ऑफर कर रहा है। आज की वीडियो बहुत डिटेल रहेगी। सबसे पहले इस गाड़ी की रेंज हम देखने वाले हैं। यहाँ पर मारुति ने बहुत अच्छा काम करा कि बड़ी बैटरी पैक के साथ आई है। 61 किलोवाट आवर की एक ऐसी बैटरी पैक है जो कि आपको 543 किलोमीटर की रेंज देती है। यही सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग नंबर है और जहाँ भी आप देखेंगे ना 543 किलोमीटर की रेंज हमारी गाड़ी दे रही, वो आपको सुनने में आएगा। आज की वीडियो में देखेंगे वो कितना खरा उतरता है और कितना ये गाड़ी आपको रेंज दे पाती है। अभी इस गाड़ी में 100% बैटरी है, तो सारा कुछ ना रियल लाइफ में देखेंगे कैसी ये गाड़ी फील होती है, चलने में कैसी है। अगर आप अपना ऐसा बजट लेके चल रहे कि 20 से लेके 22 लाख रुपए की रेंज में मुझे कुछ प्रीमियम कार फील करनी है, तो क्या ये गाड़ी आपको दे पाएगी। सबसे पहले देखते हैं इस गाड़ी का डिज़ाइन कैसा है। तो डिज़ाइन आपके सामने है। मारुति का एक ऐसा प्रीमियम प्रोडक्ट है जो कि पहली बार इंडिया में आ रहा है, जहां पर आपको एक बहुत शानदार सा लुक मिलेगा। साथ ही साथ एक नई पावर ट्रेन है जो कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, तो कुछ नया तो होना है। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रंट का लुक। बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और मस्कुलर लुक दिया गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ्रंट में देखेंगे सुजुकी का लोगो है। एडवांस सेफ्टी फंक्शन जितने भी चाहिए आपको लेवल 2 ADAS से मिल जाएंगे, जो कि आपको इसका रडार सेंसर यहाँ पर दिखेगा। ऊपर देखेंगे लेन वॉच कैमरा आपको मिल रहा है। 360 डिग्री कैमरे का फ्रंट मॉड्यूल यहाँ पर दिखने वाला है और ओवरऑल फ्रंट लुक गाड़ी का काफ़ी बोल्ड है। ये गाड़ी का जो सेगमेंट है सिमिलर है, जहाँ पर आपको MG की ZS EV मिलती है। अगर आप टाटा हैरियर EV से देखें तो उससे बिलो सेगमेंट है, लेकिन जो इसका अपना बॉडी प्रोपोर्शन है ना, गाड़ी बोल्ड लगती है। 1800 mm इस गाड़ी की चौड़ाई आती है और ओवरऑल गाड़ी में काफ़ी अच्छा काम किया गया है। मैट्रिक्स आपको DRL यहाँ पर दिए गए, जिसमें 3 एलिमेंट मिल रहे हैं जो कि बहुत प्रीमियम लुक बनाता है। साथ ही LED आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेगा। नीचे देखेंगे फॉग लैम्प की भी व्यवस्था की गई है, जो कि यहाँ पर आप देखने वाले। उसी के साथ जो कि हमने सबसे पहले देखा था कि स्पोर्ट्स कार में कुछ ऐसे फंक्शन फीचर आते हैं, यहाँ पर देखेंगे फ्रंट में जो एरोडायनामिक एफिशिएंसी है गाड़ी की, वो बढ़ाने के लिए फ्रंट में जो इसके एरो फ्लैप्स है वो भी ऑफर किए गए, जिससे ये गाड़ी हाई स्पीड में जब चलेगी ज़्यादा एक तरीके से एरोडायनामिक एफिशिएंसी आपको देने वाली है। और जब लो स्पीड में चल रही तो अनवांटेड जो डस्ट और वो सारी चीज़ें हैं, जो पानी है, वो आपका जो पावर ट्रेन बे है वहाँ पर नहीं जा पाएगा। मैं बात कर रहा हूँ इन फ्लैप्स की, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली एक्चुएट होते हैं और कब इनको ओपन होना है बंद होना है वो अपनी कंडीशन के हिसाब से कर लेते हैं। बाकी दिखाऊंगा किस प्रकार से इसकी वर्किंग है। बाकी फ्रंट में क्लैडिंग का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया गया, जिससे गाड़ी को एक बोल्ड और एक रौबदार अपील मिलती है। फ्रंट में देखेंगे पार्किंग सेंसर में दिए गए, साइड में भी देखेंगे ये भी पार्किंग सेंसर मुझे दिख रहे हैं और इस ओर नहीं दिख रहे, बस यहीं तक दिख रहे हैं। बाकी साइड लुक से अब आप देखिए गाड़ी को 4275 mm इस गाड़ी की लंबाई आती है। देखने में गाड़ी अगर आप विक्टोरिस और अगर आप ग्रैंड विटारा के कंपैरिजन में देखें, तो क्योंकि गाड़ी की ना एक ओवरऑल बोल्ड अपील ज़्यादा है, तो ये थोड़ी उनसे अलग सेगमेंट की लगती है। ग्रैंड विटारा और अगर इसको अगल बगल रखेंगे तो इस गाड़ी की चौड़ाई ज़्यादा लगती है और थोड़ा सा ये ज़्यादा एक प्रीमियम प्रोडक्ट कोई भी आइडिया लगा लेगा, तो वही चीज़ इसके साथ है। साइड लुक से ये है इसकी लंबाई 4275 mm, जो कि 4.3 मीटर कैटेगरी में आ रही है। थोड़ा छोटा है सेगमेंट से, लेकिन फिर भी आपको इस प्रकार की लेंथ और सेगमेंट मिलती है। यहाँ पर अगर आप इसके टायर साइज़ को देखें, जिस हिसाब से मैंने इस गाड़ी को 800 किलोमीटर चलाया था दिल्ली से भोपाल के लिए, तो ये जो टायर साइज़ है ना भाई, ख़राब रोडों में, गड्ढों में बड़े आसानी से रोड को हैंडल करते हैं। MRF का यहाँ पर रबर आपको दिया गया। इसका अगर आप साइज़ देखें तो इसका 22555 रेडियल 18 225 mm इसकी चौड़ाई है, जो कि बहुत सही है। मैं कहूँगा 225 mm और 540 प्लस किलोमीटर की रेंज दे पाना ना बहुत बड़ी बात है मारुति के लिए, जिससे जो एफिशिएंसी है उन सबका आइडिया लगता है। बाकी ये जो आप रिम देख रहे हैं, ये भी एरो रिम्स है, जिसमें आपको जो डायमंड कट फिनिश है वो भी मिलेगी। साथ ही साथ ये जो प्लास्टिक कवर है ना, ये भी दिया गया है। तो इससे क्या रहेगा कि जो डिज़ाइन लुक है वो कम खर्चे में ज़्यादा अच्छा आ सकता है। साथ ही साथ इसका वेट भी कम होता है और ओवरऑल जो मशीनिंग और फिनिशिंग है ना, वो सिर्फ इतनी ही सरफेस में करनी पड़ी मारुति को, जिससे जो कॉस्ट है ओवरऑल कम आई। तो ये भी एक डिज़ाइन लेआउट है। बाकी यहाँ पर जो इसका चार्जिंग पोर्ट है, जिसकी मैंने स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए पेश करनी है, जिसमें कितना चार्जिंग टाइम ये लेने वाली है, जहाँ पर ये गाड़ी 70 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग के साथ बहुत बढ़िया ना एक ऐसा आपको रन टाइम देती है, जिसमें कम से कम रुकावट में आप ज़्यादा लंबा सफ़र तय कर सकते हैं। 61 किलोवाट आवर की जो आपको यहाँ पर LFP बैटरी पैक मिलती है, जिसमें टोटल 12 सेल मिलते हैं। आई थिंक उसकी अलग से मैं दिखाता हूँ किस हिसाब से क्या डिज़ाइनिंग है। तो वो जो सारी टेक्नोलॉजी है ना, फास्ट DC चार्जिंग को सपोर्ट कर रही है। 70 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग मतलब ये गाड़ी 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज अगेन हो जाएगी। 543 मारुति सुजुकी कह रही है तो दोबारा उतना ही किलोमीटर फिर आप चल सकते हैं। उसके साथ ही 11 किलोवाट फास्ट AC चार्जिंग घर में आप लगवा सकते हैं। 7.2 किलोवाट कुछ वेंडर्स वो भी ऑफर करते हैं AC फास्ट चार्जिंग, और जो इसके साथ चार्जर आता है वो आता है 3.3 किलोवाट
AC चार्जिंग का, जो कि इसका पोर्टेबल चार्जर रहता है, उसकी भी वर्किंग देखेंगे। बाकी ये इसका CCS2 कनेक्टर रहने वाला है, जिसमें ऊपर देखेंगे फास्ट AC के लिए ये वाला जैक जाता है, फास्ट DC के लिए नीचे वाले जो 2 पिन है उसका यूज़ किया जाता है, और CCS2 में दोनों ही यूज़ हो जाते हैं। बाकी जब चार्जिंग होगी तब यहाँ पर इसका जो इंडिकेशन है वो ग्रीन हो जाता है, और ये इसका सोलोनॉइड एक्चुएटर मिलता है, जिससे जो इसका फ्लैप है ये अपनी जगह पे बना रहता है। और ये रहा गाड़ी का फिर साइड का प्रोपोर्शन। जो ORVM है ना, लोग कह रहे थे कमेंट में थोड़े जाने पहचाने लग रहे हैं, इसमें मारुति ने कुछ और कर सकती थी, थोड़ा एंगुलर डिज़ाइन दिया जा सकता था, लेकिन देखो ना इनमें कोई कमी पेशी नहीं है, तो वो मैं कुछ नहीं कहूँगा इसको। डिज़ाइन इसके साथ अच्छी तरीके से घुल मिल जा रहे हैं। बाकी 360 डिग्री कैमरे का मॉड्यूल मैं देख रहा हूँ, एक एडिशनल प्लास्टिक एलिमेंट है, जिससे मतलब कभी कहीं घास पत्तों में आप चल रहे तो इसको ज़्यादा स्क्रैच और वो होने से ये बचाने वाला है। उसके साथ ही बॉडी पैनल्स में देखेंगे बहुत सारे कर्व्स और वो सारी चीज़ें डाली गई है। जो क्रीजेस ढूंढते हैं ना आप लोग, कुछ क्रीज यहाँ बॉडी लाइन में है, एक क्रीज बॉडी लाइन में यहाँ मिलेगी, और ओवरऑल बल्की और मस्कुलर लुक दिया गया। बड़ी बड़ी सी गाड़ी वाला लुक है इसके साथ। डोर हैंडल और डोर फ्लैप के फील को देखें तो एक प्रीमियम फिनिश यहाँ पर आपको फील होगी। और जो बॉडी शेल भी कह रहे हैं लोग, हार्टेक ई प्लेटफॉर्म है, सिर्फ जो बॉर्न इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसी को डेडिकेट किया गया है। इसका जो एनकैप टेस्ट है और वो सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए बताइए। भारत एनकैप में इस गाड़ी को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है, तो उससे बिल्कुल इंश्योर होता है कि अडल्ट और चाइल्ड दोनों के लिए सेफ है। 50% यहाँ पर आपको हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ देखने को मिलेगा, जिससे गाड़ी सेफ होती है। और जो इंडिया में चाहिए कि हाई स्पीड गाड़ी आप ले रहे हैं और हाईवे में आप देखते हैं कितना रश है, तो सेफ गाड़ी होना चाहिए। तो ये रहा भैया। और यहाँ पर जो दरवाजे का वेट है काफ़ी सही सा लगेगा। ये डोर हैंडल भी थोड़ा पहचाना लगेगा, तो इसमें भी कोई कमी पेशी नहीं है। जो काम कर रहा है तो उसमें कोई शिकायत नहीं की जा सकती है। उसके अलावा अगर आप इंटीरियर फ्रंट और इसका डिज़ाइन लेआउट देखें तो काफ़ी प्यारा है, डुअल टोन फिनिश। और दूर से अगर आप इंग्रेस करते हुए देखेंगे ना, काफ़ी डिजिटल कॉकपिट लेआउट कहते हैं। यहाँ पर भी कुछ लोगों का ध्यान जाता है कि ये जो सेंटर इंटरफेस है ये भी आइलैंड इंस्पायर्ड है। नीचे भी यहाँ स्पेस दिया गया, ये भी दिया गया, तो इसको ट्विन डेक कहा जाता है। दो जगह आपको स्पेस टाइप का मिल रहा है। और इसका जो ये सेंटर आपको शिफ्टर मिलता है इलेक्ट्रॉनिक, जो कि शिफ्ट बाय वायर है, इसको भी देखेंगे। बाकी 10 इंच के आसपास की स्क्रीन यहाँ है। बाकी जो आपको डी कट स्टीयरिंग मिलता है ये आप देखेंगे। सीटिंग लेआउट इस प्रकार है, और सनरूफ की व्यवस्था यहाँ पर, जहाँ पर फिक्स ग्लास आपको मिलने वाला है। तो ये सब देखने वाले। बाकी ई-विटारा की जो मैटिंग और वो देखेंगे, सारी चीज़ दिखेगी। उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर साइड से देखें तो ये क्लैडिंग भी एडिशनली ऑफर की गई है, जिससे गाड़ी को एक रोबस्ट अपील मिले और बढ़िया सा एक गाड़ी का फील आए। उसके साथ ही गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm के रेंज में है, तो ज़्यादा ऐसा धूम धड़ाका तो नहीं करेंगे आप इससे, जिस हिसाब से जिमनी और वैसी कुछ गाड़ियाँ कर सकती है। तो आपको थोड़ा सा संभल के ही चलना होगा ख़राब रास्तों में। उसके अलावा इसको थोड़ा पास से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से अंडर बॉडी इसकी दिखाई दे रही होगी, जिसमें एडिशनल ये देखेंगे ना, प्लास्टिक का कुछ फ्लैप दिख रहा है, जो कि आपको आइडिया दे देगा कि अगर गाड़ी आपकी कहीं स्क्रैप कर रही तो आपको और ज़्यादा ऐसा ख़राब रास्ता नहीं इनकाउंटर करना है। कुछ यहाँ पर देखेंगे जो व्हील फ्लैप मिलते हैं ये भी रहने वाले, और जो आपको एक्सल मिलता है पीछे की ओर, जो कि फिक्स टाइप एक्सल है, और एक तरीके से मैं कहूँगा फ्री एक्सल कहा जाता है इसे, लेकिन जो मल्टीलिंक सस्पेंशन का पार्ट है वो आपको दिखेगा। ये आप अलॉय देख रहे हैं, जो कि 18 इंच का अलॉय मिलता है, जिसका साइज़ काफ़ी अच्छा है गाड़ी के प्रोपोर्शन के हिसाब से। और इस प्रकार से जो पीछे के डोर फ्लैप्स है आपको नोटिस होंगे। जो ग्लासेस भी दिए गए ना, UV कट ग्लासेस मिलते हैं, आगे पीछे दोनों ऑफर किए गए, जिससे आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो भी कम से कम होता है। AC को भी कम काम करना पड़ता है, और कैबिन काफ़ी अच्छा बना रहता है इन ग्लासेस से ना। तो ये भी रहने वाला पियानो ब्लैक फिनिश और टैन फिनिश के साथ ये है। रियर में AC वेंट है। बाकी उसके साथ ही रियर का लुक आप देखेंगे तो ई-विटारा का जो रियर का लुक है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है और बहुत ही एक प्रीमियम लुक लगता है। गाड़ी के ओवरऑल डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट करता है, और रियर लुक को आप साइड लुक से अगर मिलाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल जमता है, काफ़ी सही। पीछे भी देखेंगे यहाँ पर आपको मैट्रिक्स LED टेल लैम्प्स मिलते हैं। ये भी कुछ इसका पीछे जो टेल लैम्प का एलिमेंट है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर पार्ट है, और ये इसमें कुछ इल्यूमिनेटेड पार्ट है। साथ ही ई-विटारा की बैजिंग देखेंगे, सुजुकी का लोगो आपको जो मैट सिल्वर फिनिश है उसमें दिख रहा होगा। और ये जो कलर टोन है ये नेक्सा ब्लू कलर टोन है, जो कि सुजुकी की जानी पहचानी कलर टोन है। और ये इसका जो स्पॉइलर पार्ट मिलता है वो देखने वाले। ऊपर जो शार्क फिन एंटीना है वो आपको दिखेगा। ये एडिशनल कुछ प्लास्टिक यहाँ पर श्राउड दिए गए, जिससे और गाड़ी का लुक अच्छा होता है। डिफॉगर, वॉशर, वाइपर, ये सारी चीज़ें नॉर्मल रखी गई है। पीछे भी देखेंगे हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलने वाला है, और पीछे ये नीचे की ओर आए तो क्लैडिंग का पार्ट है। और ओवरऑल गाड़ी का रियर का लुक काफ़ी बढ़िया लगता है। थोड़ा पीछे से अगर आप इसको देखें ना, आपको अब आइडिया देते हैं कि इस गाड़ी का जो बूट स्पेस है वो आपको कितना दिया जाता है। बूट को खोलना काफ़ी आसान है। यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ इंडिकेशन भी दिया गया कि यहाँ पर आपको जो एक्चुएटर है वो ही प्लेस करना है, जो कि यहाँ दिया गया। तो इस प्रकार से आपको जो बूट स्पेस है वो मिलने वाला है। फ्लैट टाइप आपको बूट दिया गया, जिसमें आपको 40 और 20 ऑप्शन में सीटों को फोल्ड करने के ऑप्शन मिलेंगे। जिसमें पीछे देखेंगे ये बूट लाइट मिलती है, जो कि LED के साथ ऑफर की गई है। और साथ ही आपको ई-विटारा के साथ एक पोर्टेबल चार्जर मिलता है, जो कि 3.3 किलोवाट अपनी कैपेसिटी के साथ आता है, जो इस गाड़ी को 15 से लेकर 20 घंटों में 0 to 100 चार्ज कर देता है। जिससे मैं कहूँ कि अगर आप घर में चार्ज करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और बैटरी लाइफ और एक तरीके से ना ओवरऑल
कम से कम रनिंग कॉस्ट के लिए यही सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा किफ़ायती ऑप्शन है। घर में चार्ज करिए और ज़्यादा हेडेक कुछ नहीं है। और ये पूरा क्लैडिंग का पार्ट आप ये देख सकते हैं किस हिसाब से दिया गया। इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम मिलता है जिसमें कुछ यहाँ पर आपको कुछ सामान आप ले जा रहे हो तो यहाँ पर आपको हुक्स मिलते हैं, कुछ स्पेस और ये देखने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ देखें तो आपको जो फुल साइज़ का आपको अलॉय मिलता है जो कि आप देखने वाले हैं, जिसमें अलॉय की आप यहाँ पर फिनिश देख पा रहे होंगे। कुछ और यहाँ पर देखेंगे जो कि जो जैक और जो भी ना आपको देख पा रहे हैं कितना मतलब मारुति ने सोचा कि इंडिया में जो गाड़ियाँ चल रही भाई उन्हें टायर कभी भी रिक्वायर्ड हो सकता है। तो फुल साइज़ का अलॉय दिया गया है। फुल साइज़ का टायर है 225/55 रेडियल 18, जिसमें आपको अलॉय और जो भी जैसे नॉर्मल इसका टायर है वैसे ही मिलने वाला है। किसी प्रकार से भी डाउनग्रेड नहीं किया गया। और काफ़ी कंपनियाँ तो अब टायर ही नहीं दे रही है, पंचर रिपेयर किट देती है। वैसे मारुति के पास काफ़ी बहाने थे टायर ना देने के, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया और अच्छी बात है। और ओवरऑल ये रहा। फिर पार्शियल सेल्फ आप देखेंगे क्लैडिंग का पार्ट है, कुछ यहाँ पर ग्रैबिंग के लिए ये आपको एक स्पेस दिया गया। और यहाँ से भी अगर आप पकड़े तो आपका जो बॉडी पेंट है उसमें आपके फिंगरप्रिंट नहीं आने वाले क्योंकि क्लैडिंग पार्ट दिए गए। तो ओवरऑल इस प्रकार है। बाकी थोड़ा नीचे अगर आप देखने की कोशिश करें तो आपको क्लैडिंग का पार्ट यहाँ नोटिस होगा। कुछ देखेंगे आपको पीछे कैमरे की पोजिशनिंग दिख जाएगी। उसके साथ ही थोड़ा अंडर बॉडी आप देखें तो इस प्रकार से अंडर बॉडी प्रॉपर्ली कवर्ड करिए। मारुति कुछ ऐसा कह रही थी हमसे, तो यहाँ पर ये आपको दिख पा रही होगी, जो कि एरोडायनेमिकली भी अच्छा है और गाड़ी की जो लॉन्ग लाइफ है वो भी बनती है। रस्टिंग का इशू भी कम से कम होता है क्योंकि जो मिट्टी और वो चीज़ है ना उसको जमने का मौका ज़्यादा नहीं मिल पाता है। और टायर की प्रोफाइल देख रहे हो आप 225/55 R18 का टायर है। और ये देखेंगे जो रियर में पार्किंग सेंसर है वो सब दिखेगा। और साथ ही दोस्तों हम देखते हैं ई विटारा में क्या पावर ट्रेन आपको मिलती है, क्या बैटरी ऑप्शन है वो तो बताया मैंने, लेकिन क्या पावर ट्रेन है ना वो देखने वाले। डोर का जो वेट है ना काफ़ी अच्छा लगेगा, आप खुद भी एक्सपीरियंस करना, मतलब जो सेफ्टी और जो रोबस्टनेस है ना वो आपको फील होगी। और इसको देखा जाए तो इसका वेट भी अच्छा है, ये भी ठीक वेट है। यहाँ पर आपको मैनुअली इस चीज़ को लगाना होगा जो कि आपको यहाँ पर रखने की व्यवस्था मिलती है। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं ई विटारा का जो पावर ट्रेन है, जो इसका दिल है ना वो आपके सामने है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों को ई एक्सल कह दिया जाता है। ई एक्सल मतलब इलेक्ट्रॉनिक एक्सल। इसमें कोई ऐसा इंजन गियरबॉक्स तो रहेगा नहीं। इसमें जो भी मोटर कंट्रोलर, इसका इन्वर्टर है जो बैटरी को पावर दे रहा है या उससे पावर ले रहा है, वो सारी चीज़ें एक ही यूनिट के अंदर इंटीग्रेट की जाती है। तो वो आपके सामने है। ये जो 12 वोल्ट की बैटरी दिख रही है ये इसके सोलोनॉइड एक्चुएटर या फिर जो सेंसर्स है उनको वर्क कराने के लिए है। लेकिन जो मेन बैटरी है जो कि 400+ वोल्ट की रहती है वो 61 किलोवाट आवर कैपेसिटी में भी है। और साथ ही साथ आप जो अगर इसका छोटा मॉडल लेना चाहते हैं जो कि 49 किलोवाट आवर है, वो भी ऑप्शन आपको मिल रहा है। उसमें और इसमें क्या अंतर रहेगा? मेन अंतर रहेगा रेंज का। जो बड़ा बैटरी पैक है उसकी रेंज वैल्यू हमारे सामने है 543 किलोमीटर की, जो कि मैं कहूँगा 543 किलोमीटर की रेंज काफ़ी अच्छी है। उसके साथ ही 174 हॉर्स पावर बनाएगी मोटर वहाँ पर और 192.5 Nm का टॉर्क बना के देगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी वैल्यू है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा कम बजट के साथ जो उसके लोअर मॉडल डेल्टा मॉडल होंगे उसमें अगर छोटे बैटरी पैक के साथ जाएंगे, 49 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है और वहाँ पर जो पावर मिलेगी वो मोटर कम बनाएगी, 144 हॉर्स पावर है, लेकिन टॉर्क सेम बनाएगी 192.5। और रेंज वैल्यू वहाँ पर जैसे टॉप मॉडल में 543 किलोमीटर की है, वहाँ पर आपको 350 किलोमीटर की रेंज वैल्यू मारुति की तरफ से क्लेम की गई है। तो ये अंतर होगा दोनों बैटरी पैक के साथ। लेकिन ओवरऑल जो मॉड्यूल और वो चीज़ें ना दिखने में लगभग सिमिलर होंगी। ये जो आपका मेन पावर ट्रेन का मॉड्यूल है, लेकिन जो माइनर एम्पियर कितने जाएंगे या कैसा हार्डवेयर उसके इंटरनली यूज़ किया गया उसमें थोड़े थोड़े अंतर होंगे। बाकी एनवीएस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ये चीज़ ऑफर की गई है जो कि कैबिन को और ज़्यादा साइलेंट और प्रीमियम फील कराती है। साथ ही ये कुछ क्लैडिंग का पार्ट और यहाँ पर पास आके देखेंगे ये जो एल्यूमिनियम बॉडी के साथ सारी चीज़ें आपको दिख रही है ना, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। जो पावर मॉड्यूल और जो ये हाई वोल्टेज लाइन सारी चीज़ें इसमें वोल्टेज ला रही है, इससे वोल्टेज ले जा रही है जो कि कंट्रोल हो रहा है सारा कुछ। यहाँ पर इसका जो कूलेंट का रिजर्वियर है, साथ ही देखेंगे ब्रेक फ्लूइड का रिजर्वियर है। यहाँ पर भी कुछ और चीज़ कूलेंट को दिख रही होगी। यहाँ पे विंडशील्ड वॉशर के लिए आपको टैंक मिलता है। कुछ और यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख रहे हैं जो कि इसको हीट डिसिपेशन और वो सब करने में मदद करती है। चैसी का पार्ट आप देखेंगे जिसमें प्रॉपर सीलेंट और वो सब अप्लाई किया गया है और कवरिंग भी प्रॉपर है। चैसी का जो एक मेन फ्रेम होता है वो आपको दिख पाएगा। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको जो इसका फ्यूज़ बॉक्सेस और जो भी इलेक्ट्रॉनिक वैसे कंपोनेंट होते हैं जो रिलेज और उनको एक्चुएट करता है वो इसके नीचे रखा गया है। एबीएस का मॉड्यूल आपको वहाँ पर दिख जाएगा और फायरवॉल भी आपको दिख पा रही होगी। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे जो इसका ब्रेक मॉड्यूल है, क्योंकि आइस गाड़ी में या पेट्रोल डीजल गाड़ी के अंदर तो जो इसका मैनिफोल्ड है वही एक तरीके से ना वैक्यूम बना के जो ब्रेक बूस्टिंग है वो करवाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी में वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए एडिशनल जो ब्रेक कंपोनेंट है वो यहाँ पर आपको दिखेगा जो कि ब्रेक प्रेशर बनाएगा, हाइड्रोलिक ब्रेक प्रेशर, जिससे आपके चारों पहियों में जो डिस्क ब्रेक है वो काम करने वाले हैं। नीचे देखेंगे प्रॉपर कवरिंग आपको मिलेगी जिसमें थोड़ा थोड़ा ओपन भी है पानी को ड्रेन होने के लिए, लेकिन ओवरऑल कवरिंग है और ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम लग रहा है।
तो इस प्रकार डेल्टा की मेंशनिंग और वो सारी चीज़ें देखिए ना, जो ऐसी ब्रांड्स हैं जो कि इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ रखती है, उन सबको यहाँ पर लाया गया है। और इसकी साउंड सुनना आप, मतलब है धमाकेदार साउंड, मज़ा आता है साउंड में। अब ये सब आपने देख लिया, उसके साथ ही वाइपर्स, जो एरो वाइपर्स यहाँ पर आए हुए हैं। पहले कहते थे कि लोग 300-400 रुपये में जो वाइपर आते हैं वो मारुति दे रही है, लेकिन इस बार जो एरो वाइपर है जिसमें एडिशनल ये कुछ कवरिंग और वो है ना, वो दिए गए, जिससे एक प्रीमियम फील भी आती है और जो वाइपिंग एक्शन है वो भी लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे समय तक वाइपर अपना काम करते रहते हैं। और ये जो आपको लेन सेंसर और वो सब चीज़ें ना आपको ऊपर दिख रही होगी लेन कैमरे के तौर पे। तो ओवरऑल बाहर का वॉक राउंड तो हमारा कंप्लीट हो गया। गाड़ी बाहर से दिखने में बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है, अच्छी लग रही है, और जो कुछ भी मारुति ने कोशिश करी ना, बढ़िया करी है, नया लेवल का डिज़ाइन है और अच्छा लग रहा है। फ्रंट लुक देख लिया, साइड लुक से आप पास को आइए। अब चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर्स में। बाकी ये जो भारी भरकम दमदार से आपको यहाँ पर डोर्स की फील आ रही है, वो कैसा आपको चलने में, एक साइलेंट एनवीएच या फिर कैबिन में कितना साइलेंट आपको बना के चलते हैं। बाकी इस ओर से आप देखिए, आपकी ई विटारा का जो कैबिन है ना, वो दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर ना अंदर का लेआउट काफ़ी प्रीमियम लगेगा। बेज मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करा गया यहाँ पर, जो इंडिया के हिसाब से चाहिए कि रफ एंड टफ मटेरियल होने चाहिए। धूल मिट्टी भी हो तो कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पर ये ब्लैक प्लास्टिक दिखेगा, ये देखेंगे फैब्रिक का इस्तेमाल, कुछ पियानो ब्लैक, टैन फिनिश में ये अब कुछ सेमी सॉफ्टेज पैडेड यहाँ पर प्लास्टिक यूज़ किया गया। और उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ये आपको टैन फिनिश के साथ ये सीटिंग, कुछ परफोरेटेड आपको ये सीट्स, यहाँ पर आपको फैब्रिक का यूज़, मल्टीपल मटेरियल डाले गए। ये देखेंगे 10 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है, आगे पीछे ऊपर नीचे, ये 4-6 फंक्शन ये हो गए। और कुछ ये जो इसके आगे पीछे लोअर लंबार सपोर्ट है, किसी की कमर में दर्द रहता है तो एडिशनली आगे पीछे आके आपके बैक को सपोर्ट देने वाला है। टायर प्रेशर में यहाँ पर 36 PSI का टायर प्रेशर ये लोग रिकमेंड कर रहे हैं आगे पीछे दोनों के लिए। और दोस्तों यहाँ पर आपका स्वागत होता है ई विटारा के इंटीरियर्स में। कैसा इंटीरियर लेआउट यहाँ पर बनाया गया, सबसे पहले देखते हैं। स्टीयरिंग में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, तो ये आपके सामने है। बाकी यहाँ पर मेरी आप सिटिंग पोजीशन और वो सब देख रहे हैं, और आपने जो मेरा ग्वालियर भोपाल वाला भी वीडियो देखा उसमें भी देखा होगा कि मैंने इसके इंटीरियर लेआउट की काफ़ी तारीफ करी है। गाड़ी में आप ऊंचा बैठा हुआ फील करते हैं, जिसमें हेडरूम भी देखेंगे काफ़ी अच्छा सा दिया गया है। और आपने मेरा दिल्ली ग्वालियर भोपाल वाला ब्लॉग देखा था, उसमें भी काफ़ी अच्छी तरीके से हमने बताया कि स्पेस और उसमें कोई कमी नहीं है गाड़ी में। तो दोस्तों डैशबोर्ड के लेआउट को आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड मिलेगा, ऐसा स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है, आपको आगे बॉनेट भी इजीली विजिबल होगा। यहाँ पर आप देखेंगे आज की जो हमारी ट्रिप है 0 मैंने करी हुई है, जो कि ट्रिप का बटन यहाँ पर ऑफर किया गया, तो 0 ट्रिप BB ये 0 ही है। ओडोमीटर टोटल गाड़ी का कुछ दिखा रहा है 41, 40 किलोमीटर चली हुई गाड़ी हमारे पास है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। उसके साथ ही जो गाड़ी में रेंज दिखा रहा है और जो जितनी बैटरी बची हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे 98% बैटरी बची है, जो कि मॉर्निंग में हमें यहाँ पर मिली थी 100% में, जो कि थोड़ा जो AC और जितना भी शूट का टाइम है 98% है। तो इसको 100 ही मानेंगे हम, इसी में 100 की जो वैल्यू है वो ले जाएंगे। फिर देखेंगे जो ट्रिप है ये कितना बढ़ने वाली है, जिसमें हम गाड़ी की परफॉर्मेंस भी देखेंगे, ख़राब रास्ते मिले वहाँ चलाएंगे, हाईवे मिलेंगे काफ़ी अच्छे। और गाड़ी की अभी रेंज ये बता रही है 482 किलोमीटर्स की, 482 किलोमीटर चलने का गाड़ी वादा कर रही है। और यहाँ पर इसका जो 10 इंच का डिस्प्ले है, जो कि 10 इंच से बड़ा है, इस प्रकार का मिलने वाला है, जिसके कुछ कंट्रोल आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। वॉल्यूम, म्यूट ये करने के ऑप्शन है, रियर का डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, रीसर्कुलेशन के लिए अलग से बटन दिया गया, बहुत सही, इंडिया के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। आप काफ़ी बार क्या होता है ना कि फ्रंट का डिफॉगर चलाए थे और जो रीसर्कुलेशन है वो बंद होकर बाहर की फ्रेश हवा आती है, लेकिन बाहर तो भाई पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, तो हमें क्विकली इसको फिर बंद ही करना पड़ता है। तो इसमें आप कर सकते हैं एक हद तक, अगर आपको बाहर की फ्रेश हवा नहीं चाहिए, ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं है कैबिन में, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और इसका शॉर्टकट देना सही बात, AC बंद और ओपन करने का ऑप्शन है, फ़ैन के लिए ये है, टेम्परेचर के लिए ये दिया गया। उसके साथ ही होम में जाते हैं तो ऐसे फंक्शन फीचर आपको दिखेंगे, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और वायरलेस आपको मिल जाता है, काम बखूबी करता है। आपको एक वायरलेस पैड यहाँ पर दिया गया, उसके साथ ही कप होल्डर यहाँ है, ट्विन डेक डिज़ाइन यहाँ पर दिखेगा, ये देखेंगे पियानो ब्लैक के साथ दिया गया है, जिसमें ड्राइव मोड आपको अलग अलग मिल जाएंगे। ये नॉर्मल मोड है, ये स्पोर्ट मोड में आपको दिखेगा। रेंज में अंतर आ रहा होगा, लेकिन जब चलेगी ना थोड़ी देर में और अंतर आ जाएगा। तो ये इसके मोड्स की आप देखिए किस हिसाब से मिलती है, अभी अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन जब ये गाड़ी चलेगी तो थोड़ा डिफरेंस आएगा। ये इसका रीजनरेटिव ब्रेकिंग का कुछ ऑप्शन दिया गया है, इसको बंद खोल करके आप ऑप्शन ले सकते हैं। उसके साथ ही स्नो मोड और वो आपको दिख रही होगी वर्किंग। वैसे तो इंटरनेशनली इस गाड़ी में ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी आता है, पीछे भी आपको एक मोटर मिल जाती है, इंडिया में वो नहीं है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ मिलकर काम करेगा। एक आपको ड्राइव बाई वायर का जो ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप वैसे पुश करोगे नहीं होगा, लेकिन ब्रेक के साथ करोगे तो ये D में चले जाएगी, यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दे देगा। रिवर्स में करेंगे तो रिवर्स कर सकते हो आप, ऑप्शन बड़े सही है। इसको प्रेस करेंगे तो पार्क मोड में जाता है। पियानो ब्लैक है तो थोड़ा सा ना स्क्रैचेस और डस्ट आपको परेशान कर सकती है, तो इसकी थोड़ी सी आपको केयर करनी होगी, ज़्यादा ऐसे आपको नेगलेक्ट नहीं करना है। इसको करेंगे तो आपको फिर इसका जो लुक एंड फील है ना वो मज़ा नहीं दे पाएगा। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आपके सामने है, ऑटो होल्ड का भी ऑप्शन ये है। आपको नीचे आर्मरेस्ट का जो ऑप्शन है
यहाँ पर इतना स्पेस भी देता है, जिसमें कूलिंग का ऑप्शन कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सॉफ्ट रिलीज के साथ इतना स्पेस मिलता है, बाकी सारी चीज़ें ऐसी है। लाइट्स का भी कुछ ऑप्शन मिल रहा होगा फुटवेल में, यहाँ पर भी फुटवेल में लाइट है जो कि अंधेरे में दिखेगा। उसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें, साउंड सुनो आप पहले, तो ये एम्बिएंट लाइट आपको एक मिल जाती है। इस प्रकार से इतना स्पेस यहाँ है, और इस ओर देखेंगे तो इतना स्पेस यहाँ पे बनाने की कोशिश की, जिसमें एक बॉटल ये एक ये। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको ऐसी लग रही होगी कि ये गाड़ी बिल्कुल पसंद करने वाली बनाई गई है। अब है इस गाड़ी को चलाने का मज़ा। इस गाड़ी को चलाते हैं और समझते हैं क्या फीचर फंक्शन वहाँ डाले गए हैं। एक्सटेंड होने का ऑप्शन नहीं है, कमेंट में लोग पूछते हैं मुझसे। और यहाँ पर ये लाइट्स आप देखेंगे एलईडी के साथ। ये सनरूफ है ना, ये मैनुअली ही करना पड़ेगा, और ये फिक्स्ड ग्लास मिलता है, इसमें आपको कोई ऐसा मूवेबल ऑप्शन नहीं है। क्योंकि उसके साथ ही अंदर का विजिबिलिटी फ्रंट और वो देखें तो खड़ी गाड़ी में तो ऐसा दिखता है। डैशबोर्ड काफ़ी अच्छे से एक्सटेंड होता है, बॉनेट के भी एजेस आपको दिख जाएंगे। ए पिलर भी ऐसे कवर किया गया है जिससे ये आपके विजन में नहीं आता। अगर ये सीधे ऐसे उठा दिया जाता तो विजन में आता। इतनी जो मेहनत करी ना इंजीनियर्स ने, वो इसीलिए करी कि आपका विजन यहाँ पर क्लियर हो। इसी को मेहनत कहते हैं। चाहते तो इसी को सीधा ले जा सकते थे, लेकिन ये जो कर्व आया ना, ये आपको यहाँ पे देखिएगा, ये जो कर्व आया है, इसी से जो विजन है ना इसका क्लियर हो रहा है। बहुत सही, बहुत सही। ऐसी चीज़ों को कहा जाता है शार्प इंजीनियरिंग, और यही क्लेवर इंजीनियरिंग का पार्ट है। अब चलते हैं इस गाड़ी को चलाने के लिए और समझते हैं ये गाड़ी चलती कैसी है, क्या फील होती है, और मारुति ने कितनी मेहनत करी अपनी ई विटारा के साथ। इस गाड़ी को यूके में ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया जा चुका है यहाँ से, और यूके में इंडिया से इंपोर्ट हो रही है, ये कह सकते हैं। 9000 से ज़्यादा यूनिट वहाँ जा चुकी है इंडिया की बनी हुई ई विटारा के नाम से। बाकी अंदर का जो कैबिन स्पेस और वो सब भी देखे तो ठीक ठाक लगेगा। अगर आप यहाँ पर सपोर्ट और इन चीज़ों को देखें तो फुटवेल में भी अच्छा स्पेस है। ये एक्सीटर ब्रेक के बीच में भी सही सा डिस्टेंस है, कोई शिकायत नहीं है। और यहाँ पर भी देखें तो स्पेस ठीक लगेगा। ये सीटें आपको फैब्रिक के साथ दी गई है, तो आप एडिशनल अगर एक्सेसरी में लेदरेट के साथ जाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन इस गाड़ी में 7 एयरबैग आते हैं, तो उसकी आपको व्यवस्था करनी होगी कि साइड में जो एयरबैग है, जो कि आपको इसकी यहाँ पर दिखेगी वार्निंग, उसके लिए आपको ऐसा ही सीट कवर लगाना होगा, या तो मारुति रिकमेंडेड हो या फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसको लगा पाए। बाकी यहाँ पर आपको 7th एयरबैग दिख जाएगा। और साथ ही दोस्तों एक क्विक लुक आप ले लीजिए ना इसके सेकंड रो में क्या स्पेस है। तो यहाँ पर इसको फ्लैप दिया गया ओपन करने के लिए। बिल्ड क्वालिटी ना गाड़ी की अच्छी है, मतलब गाड़ी भारी फील होती है, लगता है कि गाड़ी में लोहा या फिर जो भी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील है वो डाला गया है, जिससे एक अच्छी बात मैं कहूँगा सेफ्टी भी बढ़ती है। गाड़ी को टच एंड फील करने का जो मज़ा है वो भी अच्छा होता है। पास आइए थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो डोर का अपना इनग्रेस के लिए इतना एंगल ओपन होता है वो आपको दिख जाएगा। उसके साथ ही कैबिन स्पेस देखिए आपके सामने है, जिसमें अच्छी बात है आप देखेंगे ना, इसको बहुत ही स्मार्टली बनाया गया है। यहाँ पर मैं सबसे पहले बैठता हूँ तो इस हिसाब से बैठते हैं, तो ये आर्मरेस्ट आपको दिख रहा होगा। ये 4 सीटर लेआउट में गाड़ी आपको फील हो रही होगी। 5 लोग आगे तो इसको पीछे कर दीजिए, आर्मरेस्ट को बाय बाय कह दीजिए और हाथ फिर उनके कंधे में रख लीजिए, तो इस हिसाब से आप बैठ पाएंगे। इसमें मैं देख रहा हूँ ऐसे सीटों को आगे पीछे स्लाइड करने का ऑप्शन भी मिलता है। तो ये जो स्लाइडिंग का ऑप्शन है ना, यही इसको एक प्रैक्टिकल कार बनाता है। और इस सेगमेंट में बहुत ही कम गाड़ी है जो ऐसी चीज़ें आपको दिखा पाती है। बंद करते हैं तो एक रोबस्ट जो फील है ना वो आपको आने वाली है। सही है यार, मतलब हेडरूम में काफ़ी लोग पूछते हैं कि हेडरूम कैसी दी गई है गाड़ी में। तो इतना स्पेस आपको मेरी हाइट के एक्स्ट्रा यहाँ पर दिख जाएगा, जो कि इतना है, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। लेकिन एक तरीके से सीटों को क्या यहाँ पर रिक्लाइन कर सकते हैं, तो ये मैक्सिमम रिक्लाइन है, इससे ज़्यादा रिक्लाइन नहीं हो सकता। तो आप थोड़ा ऐसे बैठ पाएंगे फिर इसमें, अगर आपकी पग है या फिर ज़्यादा हाइट है। लेकिन वैसे शिकायत नहीं होनी चाहिए। आजकल गाड़ियों की हाइट वैसे नॉर्मली इतनी ही जा पा रही है। यहाँ पर देखेंगे प्लास्टिक का ये एलिमेंट भी आपको दिख रहा होगा, जिसमें जो ये एसी वेंट है वो आपको अपनी ओर करने की ऑप्शन दिखेंगे। और यहाँ पर स्पीड भी कम ज़्यादा है फ़ैन की, या ब्लोअर का एक तरीके से रेजिस्टेंस बढ़ा के उसकी हवा रोक सकते हैं आप। यहाँ पर आपको टाइप सी और USB नॉर्मल है, कुछ स्पेस यहाँ दिया गया। नीचे फ्लैट आपको एक पूरा कैबिन मिलता है, जिससे स्पेस ये रहता है। बाकी यहाँ पर देखें तो 2 लोग और बैठे तो आ जाएंगे, थोड़ा शोल्डर क्लियरेंस में ध्यान रखना होगा, लेकिन फिर भी इसमें बैठ सकते हैं। बीच में भी देखेंगे एक सॉफ्ट ही दिया गया है जो कुशन वाला पार्ट है, लेकिन ये थोड़ा एडिशनल उठा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा जो बीच वाला बंदा है वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं दिखेगा। लेकिन ये जो साइड के 2 सीट है काफ़ी अच्छी तरीके से बैठने लायक स्पेस देती है, और आराम से आप इसमें लंबा सफ़र भी तय कर पाएंगे। इस ओर भी देखिए तो ऐसे बैठने की व्यवस्था है। यहाँ पर कुछ एडिशनल देख रहा हूँ कि मैगजीन पॉकेट्स है, जो कि उस तरफ नहीं दिख रही है। कुछ इसमें सीट कवर आई थिंक चढ़ाए गए मारुति की तरफ से। दोस्तों अगर आपने ई विटारा ले ली है और आप चाहते हैं कि गाड़ी के साथ कैंपिंग की जाए, ऐसी जगह ले जाया जाए गाड़ी को जहाँ कोई नहीं गया, और वहाँ जाके आप आराम से सो जाए, थोड़ा रेस्ट करें, तो किस हिसाब से कर सकते हो मैं भी देखता हूँ कैसे हो पाएगा। तो सबसे पहले ये जो पार्सल सेल्फ है ना, इसको आप कोशिश करिए कि ये आपके मकसद में बाधा ना बने। तो उसके लिए सबसे पहले तो इन सीटों को मैं कर देता हूँ फोल्ड। तो ये फोल्ड हो गई, ये भी फोल्ड हो रही है, रुकिए, ये भी फोल्ड हो चुकी, हो जाएगी थोड़ी देर में। और ये जो है इसको हम कहाँ ले जाएं, इसकी हम कोशिश करते हैं कि
इसको हमें कहीं तो भेजना पड़ेगा जिससे ये हमें तंग ना करे। तो इसको आपको निकालना पड़ेगा। यस, तो इसको निकाल दीजिए और इसको कहीं तो इन द सेंस ये है कि आगे देखिए, पास आगे देखिए, ये जो ड्राइवर सीट है और जो आपका को पैसेंजर सीट है उसके बीच में इसको डाल दीजिए। किस तरीके से डाल सकते हैं, इसको ऐसे डाल देते हैं, ये ऐसे करके डालते हैं। थोड़ा अभी मैं जल्दी आपको डेमो दे रहा हूँ, लेकिन आप बड़े आराम से करिएगा इसको। तो ऐसे हमने इसको डाला, ये देखिए बड़े ही आराम से, और वो सीटें आगे को स्लाइड कर दीजिए पूरी। और यहाँ पर एक अगर आप 4x6 का एक अच्छा सा फोम ले लेते हैं, गद्दा ले लेते हैं, तो इसमें आप रेस्ट कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा आपको जो विंडो है थोड़ा सा ओपन रहे, जिससे जो एयर सर्कुलेशन है वो बना रहे। तो वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ओवरऑल जो अंदर स्पेस है ऐसा बन गया है कि 2 लोग इसमें कैंपिंग कर पाए और आपको स्पेस मिल जाएगा। अगर इन केस अगर आपका कहीं रूम स्टे नहीं हो पा रहा है या ऐसी जगह आप जा रहे हैं जहाँ पर आपको स्पेस नहीं लग रहा है कि वहाँ मैं रुक पाऊँगा, तो आपकी गाड़ी है आपके पास, मारुति ने यहाँ पे व्यवस्था करी है। सीटों को ऐसे फोल्ड कर दो और चाहो तो ऐसे करके बैठ के दिखा दो। अब मैं यहाँ पर जाऊँ तो इस प्रकार से आप बैठ सकते हैं। तो आप थोड़ा रेस्ट यहाँ कर सकते हैं। तो ऊपर ये थोड़ा शेड भी, इसको भी ओपन रखते हैं, तो थोड़ा आपका सनसेट वाला अगर आप व्यू लेना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ई विटारा के साथ ये सारा कुछ बताना मुझे कमेंट में। स्पेस है गाड़ी के अंदर, डाउट कर रहे हैं तो आप खुद आगे देखिए, इस गाड़ी को स्पेस है। इन सीटों को और आगे करेंगे, थोड़ा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन और ज़्यादा स्पेस मिलेगा। और यहाँ पर एक सॉफ्ट फोम डाल दिए, या फिर इसी में अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं तो ये भी ठीक है। कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फॉलो करके बताना कैसी लगी गाड़ी।